नमस्कार दोस्तों। कहानी का शीर्षक है मम्मी। किटी पार्टी जमी हुई थी। अचानक बच्चों की कहानियाँ कहने की बात चली तो मिसेज रावत ने कहा, भाई कहानी वहानी तो हमें आती नहीं, फिर घर में दादा दादी किस लिए हैं? इन लोगों से कुछ तो कराना ही चाहिए। यह सुनकर सभी महिलाएं हंस पड़ी। तभी पीछे से किसी ने कहा, कितनी आउटडेटेड बात है यह। आज के ज़माने में भी कहीं कहानी कही जाती है। ज़्यादातर महिलाओं के अनुसार यह बेकार का काम था। इतने में शहर के जाने माने और संपन्न घर की बहू सुस्मिता ने कहा, सॉरी, पर एक मदर के रूप में हमें यह काम करना ही चाहिए। यह बात सुस्मिता ने कही थी, इसलिए सभी उसकी बात को ध्यान से सुनने लगी। सुस्मिता ने आईपैड निकालकर एक समाचार दिखाते हुए कहा, पूरी दुनिया में एक नया ट्रेंड चल रहा है। मदर रोज़ाना रात को अपने छोटे बच्चे को एक कहानी सुनाती है, वह भी अपनी मातृभाषा में। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि बच्चों के साथ इस तरह समय बिताने से आपकी बॉन्डिंग बढ़ती है। थोड़ी देर पहले बोरिंग लगने वाली एक्टिविटी करने के लिए सभी तैयार हो गई। श्रुति पहले से ही सुस्मिता से अभिभूत थी। घर जाते हुए रास्ते में ही उसने तय कर लिया था कि आज रात को वह बेटे रितुल को कहानी सुनाएंगी। डिनर के बाद वह बेटे रितुल के बेडरूम में पहुंची। इस तरह अचानक रात को कमरे में मम्मी को देखकर रितुल हैरान रह गया। आते ही रितु ने कहा कि आज वह उसे एक कहानी सुनाएगी। रितुल यह सुनकर खुश हो गया कि बचपन से ही रोने पर उसे चुप कराने के लिए मोबाइल पकड़ाने वाली मम्मी आज उसे कहानी सुनाने आई हैं। एक बड़े फॉरेस्ट में एक टेरापिन एंड एक रैबिट बनी रहता था। आगे की कहानी याद नहीं आई तो बात बदल दी कि एक ब्लैक कलर के रेवन को एक बेसल मिला। फिर उस बेसल को उसका फेस दिखाई दिया और फिर श्रुति यह बात भी भूल गई। थोड़ी देर में शेर की कहानी में गधा आ गया और सियार की जगह हिरन को अंगूर खट्टे लगे। श्रुति को खुद पर दया और गुस्सा दोनों आया। पर हाँ, देर तक मोबाइल में सिर खपाने वाला रितुल उस रात अपनी मम्मी की गोंद में सालों बाद गहरी नींद में सो गया। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।